नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया है, जो मुखिया जी के द्वारा जो भी डेवलपमेंट किया गया है, विकास का काम किया गया है, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बात करते हैं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनसे हमारी मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। कारण यह कि जैसे ही बजट सत्र समाप्त होगा वैसे ही पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी, यानी आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग भी प्रशिक्षण देने का काम कर चुके हैं। लगभग देखा जाए तो पूरे झारखंड में जो ट्रेनिंग का जो चल रहा था प्रशिक्षण का, वो करीब समाप्त हो चुका है। प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं निशा सिंह, इनसे हमारी मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग खत्म हो चुका है, बूथ स्तर पर तैयारी चल रहा है कि बूथों की स्थिति क्या है। कुछ बूथों में फेरबदल भी किया गया है ताकि चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं खूंटी जिला, और प्रखंड का नाम है कर्रा और पंचायत का नाम है लोधमा, और यहाँ के मुखिया हैं सोलोमन टोपो जी। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 6 साल का समय दिया। हालांकि इस कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है, लेकिन कोरोना के वजह से इनको 6 साल का समय मिला। इन 6 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया। हमारे बगल में है मुखिया जी, और मुखिया जी के बगल में है पंचायत सेवक हैं। तो उनसे भी जानते हैं कि मुखिया जी को आपने कितना कोऑपरेट किया, कैसे कैसे किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ा कोरोना काल में, ऐतिहासिक कौन सा काम हुआ है कौन इनके कार्यकाल में, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि जनता ने आपको 5 साल प्लस कोरोना की वजह से आपको 1-1.5 साल का मौका मिला, यानी 6 साढ़े 6 साल। तो इस दौरान आपने क्या कुछ डेवलपमेंट किया, विकास किया अपने पंचायत में? सबसे पहले तो ये पंचायत भवन आप देख रहे हैं, ये पहले बंद पड़ा हुआ रहता था। इसको खुलवाने का काम किया। बंद था, इसको आपने खुलवाया? हाँ, बना हुआ था। बना हुआ था पुराना वहाँ बंद था। अच्छा, लेकिन बंद था जी। तो ये आपने खुलवाया जी। अच्छा। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितना आवास बनवाए हैं अपने कार्यकाल में? देखिए, वो उसके लिए मेरा स्टाफ है, वही सही जानकारी दे सकेंगे। जानकारी दे सकते हैं, या पंचायत सेवक जी हैं वो दे सकते हैं? पंचायत सेवक जी मेरे साथ रहते हैं, बाकी वो रजिस्टर मेंटेन जी का बताते काम। हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभुनाथ मुंडो जी हैं, इससे जानते हैं प्रभुदास मुंडो जी हैं जो पंचायत सेवक हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ मुखिया जी के डेवलपमेंट काम हुआ इनके कार्यकाल में। तो पहले तो वेब समाचार में आपको भी स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितना आवास बना है? अभी 2016 से अभी तक करीबन हम लोग का 304 तक, 304 में 65 अभी बाकी है। पेंशन कितना बना होगा? पेंशन वृद्धा पेंशन का, वृद्धा पेंशन जो है करीब, हाँ, वृद्धा पेंशन का उसका लगभग है अभी 206 या 7 है। शौचालय कितना बना होगा? शौचालय हम लोग का बना है 970 बना, 970, वो भी 2016 ही से है। अच्छा, कोरोना काल में कैसे मुखिया जी काम किए हैं? जिस तरह से कोरोना एक शताब्दी का महा एक संक्रामक रोग के रूप में आया है कोरोना, तो कैसे लोगों को मदद की है? उस समय सरकार ने बहुत सी मदद की। सरकार तो मदद की है, जो आपको करना बहुत है। बहुत मदद की सरकार। उस समय मैं खुद जाके, मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, खुद जाके वहाँ से उठा। जैसे चावल देते थे, दाल देते थे, सब्जी देते थे। अपने यहाँ 12 वार्ड है। कोरोना के कितने मरीज मिले थे? उस समय तो मेरे को खुद को कोरोना बता दिया गया था। आपको बता दिया गया था कि आपको कोरोना हो गया? हाँ। मदद करने की वजह में क्या है? इनका कोरोना क्या हुआ ना, कोरोना इनका घर में हो गया ना। अच्छा, घर में हो गया। हाँ, तो इनके साथ में वो लोग रहते थे। इनका चाची माँ है, अच्छा, उनके पास हुआ तो चाची माँ का हो गया, उनका बेटी का हो गया। तो इनको पूरा घर के अंदर में तो वो सब रख दिया ना। तो 15-20 दिन के क्वारंटाइन में घर से नहीं निकाले थे, क्वारंटाइन हो गया उसका अलग से। उसमें क्या हुआ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और मेरे द्वारा हम लोग इन लोग को देखभाल करना शुरू कर दिए ना। देखभाल किए, भाई आप लोग मत निकलिए, मास्क लगाइए, खाना पीना ठीक से कीजिए। तो हम लोग कहा कि उसी जगह पुलिस के साथ में हम लोग रहने लगे, ये लोग बाहर ना निकले।
उसके बाद ऐसे ही होने के बाद ये लोग क्या कुछ दिन के बाद ठीक हो गए। ठीक होने के बाद ये अपना उसके बाद मुखिया अपना सोच के बोले भाई कोरोना काल है, आप लोग मत निकलिए, मेरे द्वारा जो हुआ उस प्रकार का गलती ना हो। तो ये अपना लग से कुछ पब्लिक को सुझाव दिया। उसके बाद हम लोग का थ्रू से 14 वित्त तहत से फॉगिंग मशीन हम लोग का खरीदा गया। फॉगिंग मशीन खरीदा पूरा गया। फॉगिंग हुआ। तो उस समय कुछ हमारा और जगह ड्यूटी हो जाता था, तो हमारे मुखिया साहब हैं उनको हम दे दिए मशीन। वो खुद अपना लग से स्प्रे कर लेते थे। ये आपने खुद से जी हाँ, जी मैंने कोई सरकारी सहायता नहीं ली। पेट्रोल अभी भी होएगा शायद स्टॉक में है ना। अच्छा ये बताइए कि जैसे कोरोना काल में आपने लोगों को मदद किया, कितने कोरोना के मरीज हताहत हुए? यहाँ वैसा कुछ नहीं नहीं हुआ नहीं। नहीं। अच्छा ये बताइए, सिर्फ अफवाह का बाजार है अच्छा यहाँ। जी अफवाह क्या वाला? अफवाह हुआ यहाँ हम लोग का 2-3 ठो गाँव में हुआ था। ठीक है, उसमें कंसिली में हुआ था, वो ठीक हुआ। फिर एक है हम लोग का लोहागढ़ा के बुजुर्ग आदमी थे, फौजी थे, वो हॉस्पिटल चल गए। तो हॉस्पिटल से आने के बाद उसको कोरोना हो गया। तो फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में डेथ हो गया। तो उसका हम लोग जो होता है, जैसे हम लोग का दान दक्षिणा का बात हुआ था, लेकिन उसका अभी तक उसको कोरोना काल का पैसा नहीं मिल पाया। उसी प्रकार का कोई और एक फौजी है जो मुढ़ू गांव के हैं, उनको भी इसी हुआ। वो डिलीवरी का समय में था, वो है मैंने प्रेगनेंट का समय में था। अच्छा, वो भी उसको भी जांच के लिए ले जाया गया रिम्स में। तो रिम्स में उसको उतना हमारा विचार से अब देखभाल किया, लेकिन अभी कोरोना काल और कोरोना महामारी का बीमारी का कोई नहीं देख सकता है कि मृत होगा नहीं होगा। तो अचानक उनका भी मृत हो गए। उनके 2 बच्चे हैं छोटा, और उसका आदमी था फौजी में, और उनका भी सहायता राशि नहीं मिला। वही दुख का बात है। इसका हम लोग थोड़ी भी उतना कोशिश किए। अच्छा ये बताइए, आप बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो आपके पूर्व में नहीं हुआ था, जो आपके कार्यकाल में हुआ? मैंने सबसे पहला मांगा था पानी, वो अभी बन रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप कह सकते हैं किसी कार्यकाल में बेहतर काम हुआ, इन्होंने डिमांड किया था? जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपका कार्यकाल 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, तो आप किसे बेस्ट मानते हैं अगर पंचायत के डेवलपमेंट की बात करें तो? किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन पंचायत की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पंचायत देखिए, राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन पंचायत का डेवलपमेंट राजनीति अपनी जगह है। हाँ, हम लोग हैं समाज सेवा करने के लिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मेरा नाम सलमान टप्पू है, अजय मुखिया, लोधमा पंचायत। आप किसी से भी लोधमा पंचायत के किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं। मैंने कोई काम के लिए, कोई साइन के लिए किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, कमीशन नहीं लिया, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। अच्छा, आपने बेहतर काम किया है, लोग अच्छा कहेंगे। अच्छा ये बताइए, 1932 खतियान को लेकर क्या कुछ कहेंगे? 1932 खतियान को लेकर हेमंत सरकार आई थी और इन्होंने कहा था कि 1932 खतियान हम लागू करेंगे। अगर ये लागू होता है तो क्या कुछ लाभ होगा इससे? 1932 वो खतियान मानते हैं, लेकिन अगर इतिहास में जाइएगा तो वो नक्शा देखिए, तो उसमें 1928 लिखा हुआ रहता है। नहीं, पहले 1928 में हुआ था, उसके बाद 1928 में खतियान बोलते हैं, सॉरी, नक्शा। कभी भी कोई भी नक्शा देखिएगा वो 1928 का ही है। रह गई बात 1932, तो आदिवासी, मूलवासी सब तो झारखंड के निवासी हैं। झारखंड अलग हुआ, हम लोग का एकीकृत बिहार से अलग हुआ। उसी के आधार पर अगर आप नीति बनाते हैं, बिहार से अभी भी बहुत चीज़ देखिएगा कि क्या बिहारी लोग को हम लोग
गलत तो नहीं मान सकते हैं। नहीं, गलत नहीं मान सकते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दा भी तो जरूरी है ना। स्थानीय मुद्दा जरूरी है, स्थानीय नीति जरूरी है। जब 1932 का खतियान कहते हैं, ठीक है, जो भी है, कोई भी है, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अगर हम अपने झारखंड वासी का दिखा जाए तो उस हिसाब से लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए, जी हाँ। अच्छा, स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए, जैसा ताकि स्थानीय लोगों को नौकरी मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा 27% का जो रिजर्वेशन था, ठीक है, लेकिन वही लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए। क्या आगे की क्या रणनीति है? अगर जनता आपको दोबारा से चुनती है तो क्या कुछ विकास का काम करेंगे? बाकी बच्चों की शिक्षा सबसे पहला प्रायोरिटी। अच्छा, दूसरा? बाकी रोजगार। रोजगार, यानी शिक्षा और रोजगार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा अगला जो मैनिफेस्टो होगा उसमें। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं, टोको जी हैं, इन्होंने कहा कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो शिक्षा और रोजगार हमारे लिए मैनिफेस्टो में होगा, ताकि इस पंचायत का जो भी बेहतर से बेहतर विकास हो के ये मैं करने का काम करूँगा। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ बेहतर काम किया गया है। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू हो सके। धन्यवाद।